फ्रेंड्स अब हम सोल्व करने जा रहे हैं डेंसिटी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, अ टैंक हैज वॉल्यूम ऑफ 400 मीटर क्यूब, फाइंड हाउ मेनी टन्स ऑफ सॉल्ट वाटर। डेंसिटी दे रखी है सॉल्ट वाटर की 1.025 टन पर मीटर क्यूब इट कैन होल्ड। क्लियर? तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन इज 400 मीटर क्यूब और सॉल्ट वाटर का मास पूछा है ना, कितने टन सॉल्ट वाटर इट कैन होल्ड। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर 1.025 टन पर मीटर क्यूब, मास ऑफ सॉल्ट वाटर फाइंड आउट करना है। तो देखो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास इन टन, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो मास तो फाइंड आउट करना है ना अपने को। तो डेंसिटी दे रखी यहाँ पे 1.025 डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर और मास ऑफ सॉल्ट वाटर मान लो अज्यूम दैट मास ऑफ सॉल्ट वाटर इज स्मॉल m एंड वॉल्यूम इज गिवन 400 मीटर क्यूब। इस सॉल्ट वाटर को हमने 400 मीटर क्यूब टैंक में फिल किया। क्लियर? तो मास की वैल्यू हो जाएगी 1.025 इंटू 400। अब क्या होगा, इसको हटाया पॉइंट को, 1000 इधर आ गए, 20 से 20 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 1025 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। सिंपल कैलकुलेशन है, तुम सोल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 1025 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। तो यहां सोल्व करते हैं, m इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 4 अपॉन 10। तो m इक्वल हो जाएगा 410, ये हो जाएगा यूनिट टन, 410 टन। क्लियर? तो मास कितना जाएगा, 400 मीटर क्यूब का जो टैंक है उसके अंदर हम 410 टन मास फिल कर सकते हैं ना, और 410 टन सॉल्ट वाटर फिल कर सकते हैं। मैंने सॉल्ट वाटर डेंसिटी कितनी देखी 1.025, तो इसका आंसर होगा 410 टन। क्लियर गाइस? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, अ टैंक कैन होल्ड 320 टन्स ऑफ सॉल्ट वाटर, फाइंड हाउ मेनी टन्स ऑफ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 इट कैन होल्ड। अच्छा, इसमें दे रखा है अ टैंक कैन होल्ड 320 टन्स ऑफ सॉल्ट वाटर, मींस मास ऑफ सॉल्ट वाटर इज 320 टन। क्लियर? ये दे रखा है। अच्छा, ये एक टैंक दे रखा है, इस टैंक के अंदर ये टैंक 320 टन सॉल्ट वाटर होल्ड कर सकते हैं, है ना। मान लो अज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या दे रखा है, v दे रखा है, और हम जानते हैं सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी होती है, ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर होती है 1.025। अच्छा, हमको यहाँ पर डेंसिटी पता है, मास पता है ना, सॉल्ट वाटर का मास पता है, इसकी डेंसिटी पता है, तो इस टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम फार्मूला के थ्रू। मास क्या है 320 टन दे रखा, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्ट वाटर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्लियर? तो मास दे रखा है 320 अपॉन वॉल्यूम V, डेंसिटी है 1.025 डेंसिटी है, मास है 320, वॉल्यूम है V। आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, V क्या हो जाएगा 320 अपॉन हो जाएगा 1.025। क्लियर? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल जाएगा इससे, तो हम हेल्प लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की। तो ये हो जाएगा 320 अपॉन 1.025। बस सोल्व कर रहे हैं इसको, है ना? तो इसका वैल्यू आ रहा है 312.195 मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर? मीटर क्यूब एक स्टैंडर्ड यूनिट है। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना निकल गया 312.195 मीटर क्यूब। अब इसने बोला कि इसके अंदर हाउ मेनी टन्स ऑफ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 इट कैन होल्ड। इसके अंदर हम सोल्ट वाटर डाल रहे थे, इस टैंक के अंदर अगर हम सोल्ट वाटर फिल कर रहे थे तो ये 320 टन सोल्ट वाटर होल्ड कर सकता है। क्लियर? और इस टैंक का वॉल्यूम क्या निकाला हमने 312.195। तो ये 312.195 मीटर क्यूब का जो टैंक है ये ओनली 320 टन सोल्ट वाटर होल्ड कर सकता है अपने अंदर। अगर हम सोल्ट वाटर को हटाकर इसके अंदर अगर ऑयल फिल करें, अगर सोल्ट वाटर को हमने निकाल दिया और उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया, क्लियर? अगर ऑयल डालेंगे तो कितना ऑयल ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो हमें क्या पूछा है, उस ऑयल का मास पूछा है और ऑयल की डेंसिटी दे रखी है, यहाँ पे ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। तो अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.8 दे रखा है और हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है अपन मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू होता है मास ऑफ ऑयल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्लियर? अच्छा, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है 0.8, मास ऑफ ऑयल कितना है वो तो पूछा ही है उनको, कितना होल्ड कर सकता है। मास को हमने m बोल दिया। अच्छा, वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम का टैंक जिसका वॉल्यूम तुमने निकाला है 312.195 है ना, ये टैंक कितना अपने अंदर ऑयल होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम तो यही रहेगा ना, टैंक तो वही है। तो ये जो V वॉल्यूम का जो टैंक है अपने अंदर कितना मास होल्ड कर सकता है, कितना ऑयल होल्ड कर सकता है। क्लियर? तो वॉल्यूम हम लिखेंगे 312.195, तो मास ऑफ ऑयल निकल जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 312.195। तो मास ऑफ ऑयल हो जाएगा यहाँ पर 312.195 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 249.75 टन। क्लियर? ये हो जाएगा मास ऑफ ऑयल हो जाएगा 249.75।